कथक डांस जो है बेसिकली द वर्ड निकला है कथा से, मतलब ये कहानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अहमद सुबहानी कहते हैं और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। नाज़रीन, कथक डांस एक कदीम दौर का डांस है जो कि बादशाहों के महफिलों पर, मेलों पर और शादी ब्याहों पर होता था और तब से लेकर आज तक भी शादी ब्याहों की जीनत बनता आ रहा है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं वलीद से जो कि कथक डांस करने में महारत रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपको कितनी देर हो चुकी है ये डांस करते हुए? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद कामरान है और मैं क्लासिकल का कथक डांसर। अच्छा, आपने ये कहा कि मुझे कितनी देर हो गई है, मुझे ना ये इसका जो जर्नी का सफर मुझे 8 साल हुआ है तकरीबन। 8 साल हो गए मतलब? 8 साल में मैंने बहुत ये बस कुछ सीखा है और बहुत कुछ मुझे इस कथक ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। और ये और उसके बाद इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि ये कथक का जो मुझे पहले डांस का था बचपन से था। अच्छा, बचपन से था? तो बचपन से था, तो बचपन से ना वो मैंने तब फिर इसको अडॉप्ट किया था। पहले मैं एक मिनट की कथक नहीं था, पहले मैं कॉन्टिन्यूटी डांस करता था, उछल कूद। अच्छा, उछल कूद मतलब चलते मारना, बच्चे जैसे होते हैं। तो बाज का था उस के अंदर ना वो फिर एक होता है अग बनता गया, तो मैंने एक अग बनाना शुरू किया समय के साथ, वक्त के साथ। तो फिर मैंने टीवी पर ना अक्सर बॉलीवुड के ना जो पुराने 90s के गाने होते थे उसकी जो होता था आइटम सॉन्ग्स में कॉपी करता था, उनके जो एक्ट्रेसेस के जो स्टेप्स होते थे उनको फॉलो करता था। ठीक है, तो मेरे रिश्तेदार वाले कहते थे कि ये क्या कर रहा है, मेरी अम्मी को सीधा शिकायत लगा दिया। अच्छा, तो बोला, फिर वो कहते थे, फिर मेरी अम्मी देखती थी, मेरी अम्मी डांटती थी, ये क्या कर रहे हो तुम, बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। तो फिर जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट के अंदर आपको पता है एक जब सुनते हैं, हाँ, जुनून होता है। हाँ, वो जो होता है वो अब जाहिर सी बात है, जो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके अलावा फिर टाइम गुजरता गया, मैंने अपनी स्टडीज पूरी की, सब कुछ किया। फिर लेकिन ये चीज़ अभी भी मेरे अंदर खत्म हुई। फिर मेरी अम्मी ने ना फिर कहा था कि चलो ठीक है, इसको फिर अगस्त का है तो इसको चलाए। तो ये भी मेरे भाई में मेरी अम्मी को किसी रिश्तेदारों में से किसी ने कज़न ने कहा था, क्योंकि काफ़ी जो कज़न मुझे सपोर्ट करते थे इस चीज़ पे, वो ये कहते थे कि इसको आप जरा ना इसके अंदर एक टैलेंट है, तो आप इसको रोक के धमका के इसको आप ना टैलेंट ज़ाया ना करें। तो इसके बाद आप ना इसको कोई अपॉर्चुनिटी दे, इसको ना कोई दिलाने कोई प्लेटफॉर्म। तो मेरी अभी को रियलाइज हुआ, तो फिर ठीक है, फिर मुझे सोचा इसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको प्लेटफॉर्म दिला देते हैं। तो मुझसे पूछा गया, अच्छा वलीद, तो कोशिश करो कि कौन सी ऐसा जो है डांस है जो आपको मतलब जहाँ पे आप सीखना चाहोगे। मैंने अभी का शुक्रिया अदा किया, तो अभी को मुझे रियलाइज तो हुआ। तो इसके बाद ना फिर मैंने ना वो अक्सर गूगल्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर ना मैंने वो कौन से मुख्तलिफ जो फेमस डांसर्स थे वो कौन थी। अच्छा, उस कब की बात कर रहे हैं ये आप? 2013 या 2014। अच्छा, तो उसके बाद ना, हाँ 2013, उसके बाद ना वो फिर मैंने ना ये एक तो नहीद से देखी जो फेमस है, एक लिकत चौधरी को सब पूरा पाकिस्तान जानते हैं, एक शीबा अग्रवाल, एक निदा जवाद। तो ये इनके नाम थे जो फेमस डांसर्स थे। तो उसके अलावा फिर मैंने इनसे फिर बात की। बात ये प्रॉब्लम ये पड़ी थी कि इनकी ड्रेस ये फोन ही उठाते, इनके जो असिस्टेंट्स होते हैं वो फोन उठाते हैं, और जो पेमेंट की फीस की बात भी वही उनसे करवाते हैं। तो मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं कि हमारा ड्यूरेशन है वो है 30,000 या 40,000। अच्छा, उस वक्त में? हाँ जी। तो मैंने अभी कहते अपना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मामला उधर ही खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं कोशिश जारी करता रहा, लेकिन सालों में मुझे मतलब टू एक्सपेंसिव होने की
वजह से फिर मैं नहीं कर पाया। मैं अक्सर अपने यूट्यूब के अंदर भी मैं ज़रा डांसर्स जो थे उनको कॉपी करता था, पर वो जो मेरा अंक जो होता ना, वो एक जो है ना चीज़ होता है, वो प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म में बन नहीं पा रहा था, मतलब रफ सा मेरा जुनून एक जो होता है हाँ, इंसान के लेकिन अंदर। वो मैं चाहता हूँ जब अगर मैं कहीं परफॉर्म करता था ना, किसी स्कूल के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर या फिर फेयरवेल के अंदर, तो मतलब मेरा मजाक उड़ता था कि लड़कियों वाला अंक है। अब वो पता है कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल हमारे माशरे में ऐसा होता है कि हाँ। मजाक बना दिया जाता है। तो उसके बाद अब इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब किसी डांस अकेडमी में जाना चाहता हूँ, उनको वो मेरा, ताकि मेरा अंक को देख के फिर मुझे वो डांस सिखाए। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो एक वक्त आया, नाश्ता हो रहा था, मैं और मेरी अम्मी नाम से ना एक तो नाश्ता हो रहा था, यहाँ पे अड्डा बैठा था और एक चाय के साथ ना मैं बस नाम से खा रहा था। पीटीवी का एक प्रोग्राम था, उसमें ना एक होस्ट थे, 3 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाए थे लेजेंड पे, सैयद नूर साहब, बहार बेगम, और जो उसके बाद तीसरी जो थी ना, वो थी एक सीनियर आर्टिस्ट जिसने व्हाइट रंग की साड़ी पहनी थी, वो। अच्छा, एक मिनट कर दीजिएगा, यही वाली आपने बात कर दी, सामने भी कर दिया, हाथ इधर है ना, मतलब ये मेरे से आपके सामने यही वाली बात, अंडा पराठा। अच्छा, मैंने ना वो जो एक नाश्ता कर रहा था, तो नाश्ते में वो मुझे उसको याद है कि अंडा पराठा तो सच आए थे। अच्छा, पीटीवी के अंदर ना वो एक होस्ट ने ना 3 गेस्ट बुलाए हुए थे, वो सेलिब्रिटीज होते। मैं उन्हें सेलिब्रिटीज भी कहूँ तो बहुत बड़े लेजेंड्स थे पाकिस्तान के। तो एक सैयद नूर साहब, बहार बेगम, और जो तीसरी जो थी ना, वही बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थी और बहुत खूबसूरत, वन ऑफ द लेजेंडरी मैडम पन्ना जी। बाद में उस होस्ट ने ये एक्सपोज किया कि ये अलमरा में सिखा रही है, कथक सिखा रही है। तो मेरी मदर ने ये कहा कि वलीद, अलमरा तो बड़ा तो गवर्नमेंट का दायरा, फ्री सिखाते हैं। तो वो फिर बाद में ना मेरी अम्मी ने ना कुछ थोड़े अरसे बाद मेरा दाखिला करवा दिया सीधा अलमरा में, बिना किसी टाइम वेस्ट। अलमरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत है। मैं तो कहता हूँ एक हेवन है उन आर्टिस्ट के लिए जिनको वो बहुत मतलब चांस दे रहे, अपॉर्चुनिटी दे रहे। मैं भी खुद वहीं से ही आया हूँ, मैं उनका भी अलमरा वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इतना काम है। तो अच्छा, अब मैं पॉइंट 2 पे अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं दाखिला करवा दिया अलमरा में। तो उसके बाद मेरी अम्मी जब डायरेक्ट मैडम पन्ना जी से मिली, तो वो बड़ा इम्प्रेस हो गई, ठीक है। तो मेरी अम्मी ने मैम को मेरे बारे में बताया कि इसको डांस का जुनून है। अच्छा, मेरी मैम ने फिर वो उससे फिर कंसर्वेशन करके फिर उन्होंने मुझे कहा इस फलाने डेट को तुम आ जाओ, ठीक है। क्योंकि वो मुझे याद है जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम जब मैं क्लास के अंदर एंटर हुआ था, उस वक्त तकरीबन 50 बच्चे थे। वो एक प्ले की वो रिहर्सल कर रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त मैम के पास इतना टाइम नहीं था मेरे लिए। तो उसके बाद ना फिर उसके नेक्स्ट डे में जब मैम ने मेरा ट्रायल देखा, तो मेरा टेस्ट लिया, वो सारे टेस्ट लिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरी अम्मी को बुलाया, उसने कहा था कि मेरी माँ को नाम लेके कहा था कि इसका जो आपके बेटे का अंक है वो क्लासिकल है, वो अंक कथक है। बिल्कुल कथक, और आप कथक डांस भी करते हैं। हाँ जी, शुक्रिया। तो फिर वो दो वक्त किया, और अब तो हिंदी में डिसिप्लिन में रह के मुझे सारे अंदाज जो है ना तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि सारे नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक ऐसा समुद्र है, ओशन है, क्योंकि आप उसमें एक गिलास भर सकते हो, क्योंकि जैसे कि वो एक गिलास है, उसके पानी है, उतना मेरा नॉलेज है, ठीक है। ये तफसील समुद्र है, अभी उस समुद्र को एक्सप्लोर करना भी बाकी है। अच्छा, तो कोई क्या कहते हैं, आपको पता है ये कथक डांस कब से शुरू हुआ है या क्या तरीका है? कथक डांस जो है बेसिकली द वर्ड निकला है कथा से। अच्छा। मतलब ये कहानी, ये संस्कृत से निकल प्योर है। कथा होता है संस्कृत, मतलब होता है कहानी। जो कथक होता है वो एक्चुअली द वर्ड है कथकार, मतलब कि कहानी बोलने वाला थ्रू डांसिंग, ठीक है। और मुझे आखिर में बताइएगा कि आपको 8 साल हो गए, कभी ऐसा आपके दिल में आया हो कि यार काम छोड़, आपको और काम
किया सब? देखिए बात होती है कि मेरे कभी जेहन में ऐसा नहीं आया, क्योंकि मेरे उस्तादों ने मेरी मैडम पता जी ने जी। जो जो मैंने आपको पहले मैं आपको बताई बात में बताई थी कि वो कैसे मेरी मेरी टीचर बनी, मेरी उस्ताद बनी। आप कैसे उनकी शागिर्द बने? हाँ जी, वो मेरी टीचर बनी ना, तो वो फिर वो मैं यही कहूँगा कि मेरे उस्तादों ने मेरी उस्ताद ने इतनी जो चीज़ आपको दिल लगा के सिखाई जाती है, ठीक है, तो जब शागिर्द की अदायगी की बात आते हैं तो शागिर्द छोड़ दे, ये खुला इंतजार तो नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैंने सारी कश्तियाँ जलाई हुई है अपनी, अब इसकी उनकी रवायतों को आगे उनकी ये रीत को, उनकी लेगेसी को अब आगे लेकर जाना अब ये मेरी जिम्मेदारी है। गुरु दर्शना इसे कहते हैं कि अब शागिर्द का हक अदा करना। शागिर्द का सबसे बड़ा हक अदा क्या होता है कि वो अपने उस्ताद की लेगेसी को आगे लेके जाए। इसलिए ना मैं अब सिखाता हूँ बच्चों को और अवेयरनेस देता हूँ, रियलिटी देता हूँ और सीखने को कि जो मेरे मैम ने जो मुझे प्रोवाइड किया मैं उनको आगे डिलीवर करता हूँ। मेरी अब ये मेरी लाइफ है, और जो मुझे अगर कोई हायर करता है ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के अंदर भी, तो मैं उधर भी जाता हूँ। और मेरा जो है ना, जो वैसे अगर जिसने भी मुझे अगर कोई किसी इवेंट में या किसी सेमिनार में या किसी शादी में कभी मुझे कोई हायर करता है, तो मेरी सबसे ज्यादा डिमांड होती है एक गाने के 10,000, तो 2 गाने के 20,000, ठीक है। और मेरा नंबर भी अगर किसी ने मुझे कांटेक्ट करना है तो यार इधर मेरा नंबर आप मेंशन भी कर दीजिए, तो यार मैं बोल देता हूँ 03047181। वो आपका नीचे ऐड कर देंगे। हाँ बस ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका वलीद साहब। जी नाज़रीन, आपने वो सुना होगा शोभा कोई मूल नहीं, और इसके साथ साथ आपने वो भी सुना होगा कि किस्मत महलों पे राज करती है और हुनर सड़कों पर तमाशा करता है। ऐसी ये कहानी आज है हमारे वलीद की, जो कि बचपन से उनका शौक था और आज वो इस शौक को ही, अपने शौक को ही लेकर चल रहे हैं। बहुत से लोगों ने ताने दिए लेकिन बर्दाश्त करते हुए आज भी वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ बसवानी को दीजिए इजाजत। आपके साथ ऐसे ही किसी दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।